नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। भारत में एक फिल्म आती है धुरंधर और ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम के खास जगह आग लग गई है। जिस तरीके से वो तिलमिलाए फिर रहे हैं, खासकर वो सस्ती शेरवानी, जिस तरीके से हर यूट्यूब चैनल, हर मीडिया हाउस में जा जाकर कि भई ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, उसके लिए खुद प्रोपेगेंडा कर रही है। और उसका तर्क क्या है कि हिंदुत्ववादी सरकार ने जो ये पाकिस्तान है ना, इसको बैड लाइट में दिखाने के लिए ये फिल्म बनाई है। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं जी, बड़ा शांति प्रिय मुल्क है। बस भारत में ही डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, बाकी पाकिस्तान में तो सब अच्छा है। लेकिन ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम, ये सस्ती शेरवानी, राधिका आप्टे, ऋतिक रोशन, जो इस तरह की पॉलिटिक्स से सहमत नहीं होता, आज नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आज जो जिनके लिए वो खड़े होते हैं ना, वो निशाने पर नहीं है, निशाने पे आज कोई और है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरीके से नरसंहार हुआ, जिस तरीके से गोलीबारी हुई, उसके ऊपर ये सब नहीं बोलेंगे। और खासकर तब जब उसका डायरेक्ट कनेक्शन सीधा पाकिस्तान और पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप तक जुड़ रहा है, इनके मुंह में दही जम जाएंगे। हुआ क्या? ऑस्ट्रेलिया में एक बीच है, बॉन्डी बीच, दुनिया के कुछ सबसे बेहतर और चुनिंदा बीचेस में से एक है। वहां पर संडे का दिन था, लोग छुट्टी मना रहे थे। वहां गर्मियों का मौसम है, इस समय यहां ठंड है, वहां पे गर्मियां है। तो लगभग 2000 लोग उस समय बीच पर मौजूद थे। और आज हनुका का जो फेस्टिवल है, जो जूइश फेस्टिवल है, वो शुरू होता है। तो पहला दिन था, लोग एंजॉय कर रहे थे, संडे का दिन था। अचानक से 2 शूटर आते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। इस तरह की घटना आपको 7 अक्टूबर में इजराइल में दिखाई दी थी। सेम घटना आपको पहलगाम में दिखाई दी थी। इसमें एक पैटर्न है, वो पैटर्न भी बताऊंगा आगे। और जब वो गोलीबारी शुरू हो जाती है तो पब्लिक भागनी शुरू हो जाती है। इसमें अभी तक जो खबर है, लगभग 12 लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 16 से ऊपर कुछ ऐसी संख्या है जहां लोग घायल हैं। सबसे पहली बात तो हमारे चैनल की तरफ से जितने भी लोग घायल हैं उनके लिए यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों, अपने परिवार के बीच पहुंचे। और जिन लोगों की जान चली गई है उनके लिए, उनके परिवार वालों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और यही उम्मीद है कि और कोई यहां से कैजुअल्टी ना हो। लेकिन जब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम चल रहा होता है, अचानक से एक आदमी आता है। वो फुटेजेस बहुत वायरल हो रही हैं कि एक आदमी आता है, एक शूटर को पकड़ लेता है, पीछे से आकर उसकी गन छीन लेता है और जो दूसरा शूटर है वो फायर करता रहता है और उस व्यक्ति को 2 गोली लग जाती है इस दौरान, जो मतलब बंदूक छीनता है। तो ये सब वहां पे रिकॉर्ड हुआ है, छोटी छोटी फुटेजेस हैं। अब धीरे धीरे वो भी सामने, और बहुत सारी चीजें हैं वो भी सामने निकल कर आएंगी। लेकिन इसमें से एक जानकारी जो निकल कर आ रही है कि इसमें जो 2 सस्पेक्ट हैं, मतलब जो 2 शूटर थे, उनमें से एक शूटर पाकिस्तानी है। उस व्यक्ति का नाम है नावेद अकरम, 24 साल का बताया जा रहा है, लाहौर का रहने वाला है। वहां पर हमदर्द यूनिवर्सिटी में ये व्यक्ति पढ़ा था। अब व्यक्ति का बच्चा ही है, 24 साल का है। आप ये देखिए। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाता है, वहां की सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर वो पढ़ाई करता है और ब्रिक लेयर का काम कर रहा था, भट्टा मजदूरी। वो बनाते हैं ना, ईंटें बनाते हैं, वहां पर वो काम कर रहा था। आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया में लाखों रुपए लगा के वो व्यक्ति पहुंचा होगा, पढ़ा होगा और उसके बाद वो इस कार्यक्रम में निकला। जेरूसलम पोस्ट ने पूरी की पूरी इसकी प्रोफाइल सामने लाकर रख दी है। लेकिन इसमें एक और जानकारी निकल के आ रही है कि संभवतः ये एक जेसीओ का बेटा है, यानी पाक फौज में जेसीओ होता है ना, उसका ये बेटा है। और जो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट है पाकिस्तान की, इसका पिता जेसीओ उसमें है और ये उसका बेटा है। और ये फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट किसकी है? ये है हमारे आसिम मुनीर की, सीडीएफ आर्मी चीफ, उन्हीं की रेजिमेंट के एक जेसीओ का बेटा ऑस्ट्रेलिया जाता है पढ़ाई के लिए। वो पढ़ाई करने के अलावा सारे काम वहां पर कर रहा है। और जो दूसरा व्यक्ति इसमें है, कोई लेबनीज मूल का बता रहा है, कोई अल्जीरियन मूल का बता रहा है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि असल में वो कौन सा है, लेकिन वो मतलब इन दोनों में से एक न्यूट्रलाइज ऑलरेडी हो चुका है और एक अभी हॉस्पिटल के अंदर है। तो सीधा सीधा जो पाकिस्तान कनेक्शन है वो आपको इसमें साफ नजर आ रहा है। आप दुनिया में कहीं भी आतंकवाद होगा, कहीं भी, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन आपको पाकिस्तान से निश्चित तौर पर निकलता नजर आएगा। अब जब यह घटना घटित हो जाती है तो उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज,
जो ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी से आते हैं, और ये वही लेबर पार्टी है जिसने एक तरीके से ओपन बॉर्डर कर दिए हैं बिना किसी स्क्रूटनी के। जिस तरीके से इमिग्रेशन हो रहा है यूरोप के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, अपनी जो कब्र खुद खोद रहे हैं ना, ये उसका नतीजा है। और अब उस व्यक्ति की इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की ये कहने के लिए, ये वही लिबरल हैं, भारत में भी पाए जाते हैं ना ये, अभी मैंने 3-4 नाम बताई, वो सारी एक ही जमात है। तो वो एंथनी एल्बनीज ये नहीं कह रहा कि ये टेररिस्ट अटैक है, कह रहा है कि एक अटैक हुआ है ज्यूश के ऊपर। अरे भैया टेररिस्ट बोलो ना, आतंकी हमला है। और इनसे ज्यादा क्लियरिटी, उन एंथनी एल्बनीज से ज्यादा क्लियरिटी अगर किसी के अंदर है तो भारत के प्रधानमंत्री के अंदर है। सीधा ट्वीट किया, स्ट्रांगली कंडेम द घस्टली टेररिस्ट अटैक। भारत बोल रहा है, आप बोलने में क्या शर्म है? क्योंकि आपको वो पर्टिकुलर वोट बैंक चाहिए। ये वोट बैंक के चक्कर में ना देश किस हद तक बर्बाद हो रहे हैं, ये उसकी एक बानगी है ऑस्ट्रेलिया। भारत बोल सकता है, इजराइल बोल सकता है, चाइना तो उनके साथ क्या कर सकता है वो शिनजियांग में आप देख लीजिए, रशिया बोल सकता है, लेकिन ये सब सो कॉल्ड लिबरल ये नहीं बोल सकते। इनको लगता है अरे नहीं पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा, तो वो उनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। और यही लोग हैं जो ये कह रहे थे कि नहीं नहीं हम पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करेंगे। और इसी बॉन्डी बीच पे सितंबर में लोग, पाकिस्तानी मूल का एक व्यक्ति था, घोड़े लेके भाग रहा था फिलिस्तीन के झंडे लेकर, पर लोगों को परेशान करते हैं वहां पर। जो ज्यूइश कम्युनिटी, बहुत छोटी मात्रा में वो ज्यूइश कम्युनिटी है, उसको वहां परेशान किया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि भैया वो यहूद और हनूद वाला जो मामला है खास वर्ग के लिए, तो वही है वो वहां पे स्थिति। अभी जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने तो साफ कहा भैया 3 महीने पहले बता दिया था हमने तुम्हें कि ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ होगा तुम्हारे यहां, ध्यान रखना। लेकिन तुम तो वही लिबरलिज्म के जो नशे में हो ना, तुमने अपने देश की भी लगवा ली। और अभी कह रहा था भैया पैलेस्टाइन को हम जाकर रिकॉग्नाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए इस अटैक में और पिछले 2 अटैक में आपको एक कोइंसिडेंस दिखाई देगा, कोइंसिडेंस नहीं, एक पैटर्न दिखाई देगा। 7 तारीख को एक घटना घटित होती है 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर। सेम ऐसे ही लोग आते हैं, गोली लेते हैं, एक इवेंट हो रहा होता है, बहुत सारे लोग फेस्टिवल मना रहे होते हैं, मतलब माहौल में होते हैं, एक तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। वहां क्या होता है सबने देखा। पहलगाम में भी लोग गए, वेकेशन मनाने गए हुए थे, बहुत सारे नवविवाहित जोड़े वहां पर थे, वहां क्या हुआ वो भी देखा। और ये भी ऐसा ही सेम पैटर्न है। और तीनों जगह 2 कनेक्शन है, पाकिस्तान और हमास। हमास करता है 7 अक्टूबर, फिर हमास के लोग सीधा पाकिस्तान पहुंचते हैं, पीओके पहुंचते हैं, वहां पे उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, सारा कार्यक्रम होता है। और वो पाकिस्तान सेम स्ट्रेटेजी अपनाकर पहलगाम में क्या होता है वो भी हमने देखा। वही उसी हमास पैटर्न पर दिल्ली पे हमला करने का प्रयास था कि रॉकेट भेजेंगे, ड्रोन भेजेंगे, वही सब था ना कि क्रूड मटेरियल को इकट्ठा करो, सोफिस्टिकेटेड सामान बनाओ और एग्जीक्यूट कर दो। वो यहां पर हुआ। और जो ये पकड़े गए हैं इनके पास एक एक्स्ट्रा राइफल भी मिली है, एक एक्स्ट्रा वेपन और मिला है, आईडीज की भी जहां तक बात अभी खबरें पुष्ट नहीं है, लेकिन आईईडी की भी बात चल रही है कि शायद वो भी इनके पास से निकला है। तो सेकेंडरी अटैक की बात चल रही है कि मान लीजिए गोलीबारी हुई, उसके बाद भागे, गाड़ी ली और कर दिया कार्यक्रम, वो संभावना भी है। तो सेम पैटर्न है। और दरअसल होता क्या है, ये जो पाकिस्तानी है ना, ये डबल गेम खेलते हैं। ये डबल गेम इस तरीके से खेलते हैं कि आपने कंट्रोल्ड एंटी जो कम्युनिटी है, एंटी ज्यूज है, वो ऐसा आपने कर दिया कार्यक्रम। उससे आपने तुर्की को खुश कर लिया, हमास को खुश कर लिया, उस पूरी मुस्लिम ब्रदरहुड और उस पूरी कम्युनिटी को आपने खुश कर दिया, कंट्रोल्ड है। और फिर आपने दूसरे को भी कह दिया भैया फौज आ रही है, बस 25,000 भेज रहे हैं, पैसे दे देना कुछ डॉलर। तो जिस तरीके से 2 नाव में पैर रखकर ये लोग चल रहे हैं ना, आने वाले समय में बड़ी दिक्कत होने वाली है। और अगर ये कनेक्शन सही में स्थापित हो जाता है पाकिस्तान तक, अभी तो प्रारंभिक तौर पर जो जानकारियां निकल के आ रही है उस हिसाब से असेसमेंट है, अगर ये सही में जुड़ जाता है तो आप समझिए। लेकिन आसिम मुनीर को ये लग रहा है कि फिलहाल मैं इंडिस्पेंसेबल हूं, मैं कुछ भी करूंगा, मुझे वो ट्रंप है ना वो बचा लेगा।
मैं किसी के लिए भी टारगेटेड ऑपरेशन करूंगा, मैं किसी से भी सुपारी उठाऊंगा और कहीं भी कुछ एग्जीक्यूट करने जाऊंगा और कर लूंगा, तो मुझे ट्रंप बचा लेगा। लेकिन वो ये भूल गया, इस ट्रंप के पीछे सबसे बड़ी ताकत ज्यूश लॉबी है। तो इसलिए अब आसिम मुनीर को भी थोड़ा सा अपनी ध्यान रखने की जरूरत है कि ये कार्यक्रम हुआ क्या। और अब इसमें एक और एंगल ये निकल के आ रहा है, अभी कल ही ऑस्ट्रेलिया के माफ कीजिएगा, ये जो इजराइल है, उसने हमास का एक बड़ा लीडर है सईद साद, माफ कीजिए रईद साद, तो नाम पता नहीं कैसे कैसे होता है, रईद साद, हमास का बड़ा ऑपरेटिव था, उसे कर दिया उसका कार्यक्रम। और वो वेपन बनाने में और ये रॉकेट वगैरह बनाने में इसमें एक्सपर्ट था। तो संभवतः उसका बदला ईरान ने ऑस्ट्रेलिया में लिया हो, ये थ्योरी भी अब फ्लोट हो रही है। तो पाकिस्तानी भी हो सकते हैं और ईरानी भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों हैं, इनमें से जो भी है, तो आने वाला भविष्य के लिए बहुत बेहतर नहीं है। और इसके बाद खबर ये भी निकल के आई, जब ये सब हो गया तो कुछ मीडिया हाउसेस ने ये भी कवर किया कि वहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने, नाम मुझे नहीं लेना चाहिए, पटाखे छुड़ाए। अब लोग कहेंगे नाम क्यों नहीं लेते, गाइडलाइन, यूट्यूब गाइडलाइंस वगैरह हैं, वहां पे पटाखे छुड़ाए गए। तो आप देखिए किस तरह की एक दूसरे के प्रति हेट्रेड भरी हुई है। खैर, अब कुछ लोग निकल के आ गए हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे मत बोलिए, उसके खिलाफ मत बोलिए। वहां पे एक अहमद अल अहमद भी था, उसने बचाया, निश्चित तौर पर बचाया। अगर कोई व्यक्ति बेहतर करता है, उसकी प्रशंसा है, भैया उसने गन छीनी अपनी जान पे खेलकर, 2 गोली उसे लगी, अब सुरक्षित है। और मैं तो कहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में उसे अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन उस मानसिकता का क्या, जो पहलगाम हो, इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अभी जर्मनी में सदन बवेरिया है, वहां पर पकड़े गए हैं 5 लोग, जिसमें एक इजिप्शियन इमाम है, मोरक्को के हैं 3-4 व्यक्ति, कि भैया क्रिसमस का मार्केट लगेगा, गाड़ी लेके घुस जाएंगे। अभी पाकिस्तानी मूल का ही एक व्यक्ति, उसका नाम है मोहम्मद आफ्ताब जट। जट तो ऐसे लगा रहा है भैया बहुत बड़ा युद्ध जीत के आया है, कहीं का बहुत बड़ा खलीफा है। उसने आग लगा दी, वहां पे कोई क्रिसमस हाउस था, वहां लोग जाते थे एंजॉय करने के लिए, उसमें आग लगा दी। क्योंकि दिमाग में तो ये जिया उल हक के टाइम की जो जहालियत है ना, वो भर गई है। तो वहां जिया उल हक, यहां आपका ये मदनी, शेरवानी, ये सारे वो फ्लैग बीरर हैं उस सोच के। और वहां मुनीर, जो ये सारा का सारा कार्यक्रम चल रहा है। और अब पूछता हूं मैं, कहां है वो जोरान ममदानी, जिसे पूछती थी आरफा, कहां जोरान, कहां जोरान, वो तो नहीं बोला एक शब्द। लंदन का सादिक खान एक शब्द नहीं बोलेगा। हाँ, वहां कुछ हो जाता तो सब चिल्लाते। भारत में बैठा ऑपोजिशन लीडर्स हैं, किसी ने अब तक कंडेमनेशन नहीं किया। मैं देखता हूं राहुल गांधी कर देगा ट्वीट, या कोई कर देगा भारत में से। साफ है कि आपकी जो राजनीति है, आपकी सोच है, वो सेलेक्टिव है। ये उसकी वानगी है जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसके प्रति क्या रवैया है। मैं इसलिए आप कहेंगे भाई ऑस्ट्रेलिया की घटना है, भारत से क्या कंपेयर कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में हुई है कहीं और नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि पहली और आखिरी थी। ये इस बात का परिचायक है कि भारत में कौन लोग किस तरफ खड़े हैं, वो किस सोच के साथ खड़े हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स महत्वपूर्ण है। और ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से अमेरिका में मिशिगन, यूके में लंदन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, भारत में पश्चिम बंगाल, ये हब बनते जा रहे हैं ना एक खास सोच के, वो हर जगह किस तरीके से खतरा है ना, वो गाय बगाए आपको दिखता रहेगा। खैर, इस पे और भी जो, हाँ, इसके अलावा भारत में भी एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसमें दिल्ली है, बेंगलोर है, मुंबई है, वहां पे एक ज्यूइश कम्युनिटी रहती है, एक साइजेबल, तो उनके लिए भी अब एक तरीके से कह सकते हैं कि जारी किया गया है अलर्ट कि भैया ध्यान रखिए, यहां पर भी कुछ हो सकता है। यहां पर भी अब एजेंसियां सतर्क हैं, और खासकर इसलिए क्योंकि इजराइल को भारत का अच्छा दोस्त माना जाता है। तो यहूदियों के लिए अलर्ट है, आम पब्लिक के लिए भी है, क्योंकि जब कहीं हमला होता है तो ये नहीं होता ना, कोई गोली चल रही है, कुछ चल रहा है तो उसी को जाके लगेगा, वो तो किसी को भी लग सकता है। तो सभी के लिए अलर्ट है। अब ठीक है, एजेंसी अपने काम पे लगी है।
तो इसमें जो भी डेवलपमेंट निकल के आएगी वो आपके साथ लेकर आता रहूंगा, साझा करता रहूंगा। आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।